अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल जूनी किचन एंड ब्लॉग्स। जी गाइस, मैंने आपको बताया था कि मेरी बड़ी बहन के देवर की शादी है और बस उसकी शादी की तैयारियां चल रही हैं। तो मैंने सोचा कि उन्हें अपने बालों को थोड़ा सा डाई कर लिया जाए, क्योंकि वाइट और ग्रे बाल जो होते हैं ना वो मेरे काफ़ी हो गए और ब्लैक जो होते हैं वो भी काफ़ी हो गए। तो पहले तो मेरा प्लान था कि मैं ईद पे ही कर लूँगी एक दफ़ा, लेकिन अब बस जब इमरजेंसी में करना पड़ रहा है। तो ये मैंने डाई कलर लिया है जो तकरीबन 680 रुपये का, और ये मैंने शाहीन कॉस्मेटिक से लिया है, क्योने का है, और इसका कलर जो है वो है लाइट ब्लॉन्ड। अच्छा, मैं हर दफ़ा डिफरेंट कलर करती हूँ, लेकिन ये कि ब्लॉन्ड में ही मैं जाती हूँ कि मेरे बालों पे या मेरे फेस में मुझे अच्छा लगता है। तो ये कि मैं अपने बालों पे अप्लाई करवाने लगी हूँ। और करवाने किसे लगी हूँ? अपनी मेड से। उसको मैंने कहा तुम कर दो कि, तो कहती हूँ मैं बाजी कर, वैसे कभी किया तो नहीं लेकिन मैं कर दूँगी ना। मैंने कहा तो कौन से तुम्हें फूल डालने बस ऐसे तुमने जो है ना, जैसे मेहंदी लगाते हैं वैसे अप्लाई करते जाओ। तो ये उससे मैंने अप्लाई करवा लिया था, लेकिन एक अच्छा उसने अप्लाई कर दिया और मेरा अच्छा रिजल्ट आया था, बहुत अच्छा कलर आया था। साथ ही सोचा कि क्यों ना फेशियल वगैरह करके कामों का आ जाए। वैसे भी मैंने क्ले मास्क मंगवाया हुआ था, उसका रिव्यू आपके साथ लाजमी शेयर करना था। ये मेरे पास डर्माशाइन की जो ना पूरी फेशियल किट है, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी डर्माशाइन से ही, और इसका रिव्यू मैं आपको अलग से दूंगी। लेकिन आज मैं आपको रिव्यू दूंगी वो है जी, क्ले मास्क है मेरे पास, बबल गम क्ले मास्क, पिंक क्ले मास्क। तो उसका रिव्यू देने से पहले उन्होंने कहा कि अपने फेस की क्लिनजिंग कर ले। मैं अपने फेस को पहले फेशियल कर लूँगी, और ये डिफरेंट चीज़ें, इसके स्किन पॉलिशर है और मास्क, इसका अपना भी मास्क है लेकिन इसका अपना मास्क मैं अप्लाई नहीं करूँगी, और इसका स्क्रब है, स्किन पॉलिशर है। तो ये काफ़ी चीज़ें इसमें 6-7 ट्यूब्स हैं इसकी। तो उस सब का मैं रिव्यू आपको अलग से दूंगी। अभी जस्ट मैं आपको रिव्यू दूंगी इस क्ले मास्क का। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया है और ये मैंने अनबॉक्सिंग कर दी थी इसकी, लेकिन ये है कि अभी मैंने इसको यूज़ नहीं किया है, इसीलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि इसका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसका पाउच भी बहुत ज़बरदस्त है, पिंक कलर का। उस पर लिखा है ग्लोइंग स्किन इज़ ऑलवेज इन एंटायर स्किन, मीन्स के ये हर जो है ना ड्राई स्किन के लिए और ऑयली स्किन के लिए है। और इसको मैंने पहले से अनबॉक्स किया हुआ था, लेकिन ये केस यही सोचा कि आपके साथ इसका रिव्यू शेयर किया जाए, क्योंकि मैंने बहुत सी वीडियोस में देखा लोग यूज़ कर रहे हैं और इसका बबल, क्योंकि इसका नाम बबलिंग जो है प्लिंग क्ले मास्क है, तो देखते हैं कि बबलिंग आज होती है कि नहीं होती है। और ये जो है हमारी स्किन को प्योरीफाई करता है, डिटॉक्स करता है एंड ब्राइट करता है। चलिए जी, इसको खोलते हैं अंदर से इसकी पैकेजिंग और किस तरह की है। ये इसका एक निकला चुन्ना मुन्ना सा ब्रश, और बहुत ही ज़बरदस्त सा ब्रश था इसका। और ये हम निकाल देते हैं जी, ये निकाल दी हमने इसकी पैकेजिंग, और ये डबल पैकेजिंग है। आई थिंक इसके अंदर एक और है, क्योंकि इसको ऐसे देखने से लग रहा है। और ये आई थिंक कितने ग्राम है, 180 ग्राम है। लेट्स सी अब इसका टेक्सचर कैसा होता है। ब्रश इसका ये नहीं वाला निकला है, बहुत प्यारा सा चुन्ना मुन्ना सा ब्रश है इसका, और ये टेक्सचर कुछ इस तरह से है। इसका लिड मैंने ओपन किया है, वाइट कलर का इसका ऊपर डबल कवर हुआ हुआ है। तो अभी नहीं यूज़ कर रहे, पहले अपनी स्किन को मैं नीट करूँगी, क्लीन करूँगी, फेशियल करूँगी। और ये हमारा बिल आया है, बबलिंग ब्लिस स्किन क्ले मास्क, और ये 2850 रुपये का हमें जो है वो पड़ा है। वैसे तो ये 2650 का है, लेकिन 200 रुपये हमें जो है 200 इसके डिलीवरी चार्जेस हैं। काफ़ी मैंने सुना था, सोचा क्यों ना मंगवाया जाए और चेक किया जाए कि क्या रिज़ल्ट है। तो जी पहले मैं कर लेती हूँ अपनी स्किन को नीट एंड क्लीन, और वो करूँगी डर्माशाइन से। ये चीज़ें मैंने सारी प्रोडक्ट्स उनकी रखी हुई हैं, और ये प्रोडक्ट्स मैं तकरीबन 4-5 महीने से यूज़ कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला और बहुत ही कन्वीनियंट प्राइस में ये मिल जाता है। मैंने इसको फेसबुक से मंगवाया था ऑनलाइन, इनकी अपनी जो वेबसाइट है वहाँ से मैंने इनको मंगवाया था। इनका अपना पेज है फेसबुक पे, वहाँ से मैंने मंगवाया था। लेकिन इसका जो है अलग से रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मैं रिव्यू शेयर करूँगी आपके साथ पिंक क्ले मास्क का। अच्छा जी, फेशियल मैंने कर लिया, हाथों को भी मैंने ब्लीच भी किया है, सब कुछ मेरा बिल्कुल रेडी है। अब मैं अप्लाई करूँगी ये वाला मास्क, तो देखते हैं इसका क्या। जी, पिंक क्ले मास्क, बबलिंग क्ले मास्क हमने कर लिया है अप्लाई। मैंने अच्छे से सारे हाथ पे अप्लाई कर लिया है। इसको मैं 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ड्राई होने के लिए। फिर इसको मैं कर दूँगी अच्छा सा नीम गर्म पानी से वॉश, बहुत गर्म नहीं, हल्का सा गर्म पानी से वॉश, और इसका रिज़ल्ट कुछ आता है इस तरह से।
और मुझे तो अच्छा लगा इसका रिज़ल्ट, क्योंकि एकदम से ना मेरी स्किन जो है ना वो ब्राइटनिंग सी दिखा रही है, शो कर रही है, ब्राइट ब्राइट हो गई, फ्रेश हो गई है। तो मुझे पर्सनली इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा है। तो ये है कि आप भी ज़रूर ट्राई करें। एक ही दफ़ा से आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलता है तो मीन्स कि कुछ ना कुछ इसमें अच्छाई होगी, कुछ ना कुछ इसमें होगा कि फ़र्स्ट से ही आपको अच्छा रिज़ल्ट मिला है। तो मैं इसको यही रिव्यू दूँगी कि ये ज़रूर इस्तेमाल करें, मंगवाएँ। लेकिन वही बात है कि आपने फेशियल के बाद, स्किन क्लिनजिंग के बाद यूज़ करना है। कुछ लोग इसको मेकअप के साथ, जब मेकअप करते हैं तो उससे पहले भी यूज़ करते हैं और अपना फेस साफ़ करके फिर मेकअप करते हैं, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आज का हमारा ये रिव्यू ख़त्म हुआ, चलते हैं नेक्स्ट अपनी तैयारी की तरफ। मैंने बच्चों के कपड़े निकाले कि मैं जो हूँ बच्चों के देखूँ कि कौन से कपड़े पूरे हैं, क्योंकि क्वारंटीन की वजह से कोई शादी अटेंड नहीं की, कहीं नहीं गए। तो ये कि भी सोचा कि क्यों ना देखूँ, चेक करूँ, बच्चों के कपड़े निकाले हैं मैंने, लेकिन अब यकीन करें कुछ भी इनको पूरा नहीं था। सब कपड़े छोटे हो गए थे और ज़ुरान के जो है ना उसके पेट से बटन ही नहीं बंद हो रहे थे। तो जी खैर सारे कपड़े मैंने रख दिए साइड पे और ये सब मैं दे दूँगी मेड को, उसके बच्चे हैं छोटे, उसको उनको पूरे आ जाएंगे। मेरे तो किसी काम के नहीं रहे, चले वो पहन लेंगे। नेक्स्ट डे जी नाश्ता वगैरह करके हम निकल गए शॉपिंग के लिए और पता चला कि मार्केट सारी बंद हो चुकी है और हफ्ता इतवार मुकम्मल लॉकडाउन होगा। बहुत टेंशन बनी कि यार बच्चों के कपड़े नहीं हुए तो क्या करेंगे। अपना तो जैसा का तैसा गुजारा हो जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था। लेकिन ये है कि बच्चों का गुजारा बहुत मुश्किल था। तो ये कि ये हम लोग गए कमर्शियल मार्केट में, है तो वैसे शटर डाउन है, लेकिन उन्होंने अपनी शॉप के बाहर 5-5 6-6 बंदे खड़े किए हैं और बुला लेते हैं कि आएँ और हमारे अंदर से शॉप का विज़िट कर लें। तो हम जो वो यही समझे कि चोरी छुपे गए हैं मास्क वगैरह पहन के। तो हम लोगों को शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े मिल गए हैं, लेकिन इतना रश भी नहीं था कि सेफली गए। लेकिन बच्चे कहाँ मास्क पहनते हैं, अपने अपने हाथों पहन के तो गए थे, लेकिन जब वापस आए तो उनके अपने हाथों में तो कुछ फेंका है, कुछ शॉपर में डाल दिए। तो जी हम लोग को यहीं से कुछ स्पेसिफिक कलेक्शन थी जिसमें से हमने अपने सेलेक्ट करने थे और मैंने कॉटन की शर्ट्स ली हैं बच्चों की, क्योंकि जो है ना गर्मी वाला काफ़ी जो है ना टाइम आ चुका है और वो अब मिड टाइम भी नहीं रहा कि बच्चों के कुछ ऐसे कुछ सॉफ्ट मटेरियल में ले लूँ कुछ। लेकिन ये है कि फिर हमने कॉटन की शर्ट्स ली। जूनी को मैंने 2-3 शर्ट्स ट्राई कराई, लेकिन उसको जो है ना अगर छोटा साइज़ लिया जाए तो बहुत छोटा हो रहा था, अगर बड़ा साइज़ लिया जाए तो वो जो है ना शोल्डर वगैरह से तो ठीक है, लेकिन लेंथ में बड़ा हो रहा था। तो जी हमने बच्चों के यहाँ से कुछ शॉपिंग की है, अल्हम्दुलिल्लाह इनके सब कपड़े मिल गए थे। एक ही शॉप से हमने लिए क्योंकि हमने ज़्यादा घूमने फिरे नहीं। वही बात है कि कोविड की वजह से फिर हम लोग ज़्यादा आगे पीछे नहीं गई हैं, बस एक ही मॉल में हम लोग गए हैं, बिन इरफान मॉल है कमर्शियल मार्केट में, और बहुत अच्छी कलेक्शन थी और बहुत कन्वीनियंट शर्ट्स थी। इनकी प्राइजेस भी मैं आपको बताऊंगी अभी आगे जाके, और एक एक स्टेप जो है ना बच्चों की जो मैंने शर्ट्स ली हैं, पैंट्स ली हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगी। और बच्चों की, मेरे लड़के हैं तो उनकी ज़रा शॉपिंग इजी हो जाती है। बस यहाँ से हमने इनके कुछ कपड़े लिए और साथ ही जो है मैंने इनके शूज़ भी ले लिए, क्योंकि 1-2 के शूज़ भी कुछ मिसिंग थे। क्योंकि जब हम कहीं भी फंक्शन होता है, कहीं भी पार्टी वियर, तो बस मुश्किल हो जाता है कि अंदर से बच्चों के कपड़े निकालना और हर दफ़ा ऐसे, क्योंकि बच्चे हैं इतनी केयरफुली यूज़ नहीं करते हैं कपड़ों को और रफली यूज़ करते हैं, शूज़ हो गए, कपड़े हो गए। तो ये है कि इनको जो है ना फिर हर फंक्शन पे, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी ऐसे ओकेजन हो, कहीं जाना पड़े, तो यहाँ पे जो है ना इनको थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि बच्चों को वही दोबारा कपड़े पहनाए जाए। तो यहाँ से हमने जो है ना कपड़े वगैरह कंप्लीट ले लिए और रश बिल्कुल भी नहीं था। बस हमारी तरह की एक फैमिली वहाँ पर आई हुई थी और वो ले रही थी, और मार्केट में भी इतना ख़ास रश नहीं था। लेकिन ये कि लोग आए हुए थे मार्केट में, क्योंकि जो है ना बस कुछ लोग मजबूर होते हैं, क्योंकि शादियों का सीज़न है और सैटरडे संडे ही ऑफ होता है हस्बैंड्स के पास, तो हमारे पास यही टाइम होता है कि हम निकलें और शॉपिंग करें। अदरवाइज़ जो है ना 6 बजे तक शाम तक मार्केट्स खुली होती हैं पिंडी इस्लामाबाद में। तो अब देखते हैं आगे के हालात है, फ़िलहाल के हालात ये हैं पिंडी के। यहाँ से हमने जूते लिया जी आरिफ साहब का, और आरिफ साहब जूतों का बहुत ही कोई बेड़ा गर करके रखते हैं, तो उसके लिए तो मैंने लाजमी लेने थे। आरिफ मैंने यहाँ से जूते लिए, अपने मुझे यहाँ पे कुछ पसंद आए थे, लेकिन ये कि वो मुझे कुछ सेटिस्फाइड नहीं लग रहे थे, मुझे कोई फ्लेक्सिबल नहीं लग रहे थे, ईजी नहीं लग रहे थे, तो वो फिर मैंने नहीं लिए। वो मेरे पास जूते थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि बस वो चलते फिरते बस इंसान कुछ ना कुछ ले लेता है, तो वो वाले हालात है। तो ये देख सकते हैं मार्केट में थोड़ा बहुत रश है, लोग हैं, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और शॉप के अंदर जा भी रहे हैं। ये देखें शॉप के बाहर इस तरह से शटर डाउन है, लेकिन वो भी आधे आधे शटर डाउन है। लेकिन शाम को कोई पता नहीं, यहाँ पे फिर क्या तक खुलम खुला फिर सारे काम हो। तो ये है कि बस लोग मजबूर हैं, मजदूरी करेंगे तो फिर खाएंगे और बच्चों का पेट और अपना पालेंगे, तो बस गुजारा चल रहा है। अल्लाह ताला इस जो आफत से, इस बीमारी से हम सबको निजात दे, आमीन सुम आमीन। तो शॉपिंग करके बहुत सख्त थक गई थी, घर जाके बस कुछ काम करने थे, पार्लर गई, वहाँ पे जाके आईब्रोज वगैरह बनाई, तो सारा दिन बस इसी तरह निकल कर। एंड में मैंने यासिर से कहा, मैंने कहा कुछ बाहर से ले आओ यार, आई कांट कुक। तो बस वो बाहर से गए तो बस सब्जी ले आए और एक चिकन रोस्ट लेकर आए।
बहुत मज़े का था और ये हमारे घर के पास ही है। इसकी मैं शॉर्ट सी वीडियो आपके साथ बना के शेयर करूँगी कि कहाँ से हमने लिए हैं। तो बहुत ही क्रिस्पी था और ऐसा लग रहा था जैसे इसको मछली का मसाला लगा है, बहुत ही ज़बरदस्त सा क्रिस्पी सा। तो हम लोग अब सब इंजॉय करेंगे। मैंने हाफ़ सा नान ले लिया था, बच्चों ने तो नहीं खाया था, मुझे बहुत शदीद वाली भूख लगी हुई थी। तो यहाँ पे हम अभी अपना डिनर करेंगे और डिनर के बाद मेरे बहुत से काम है। कल जो है ना सुबह का फंक्शन है बारात का, और जस्ट मैं आपको ये पहले बता दूं कि मैंने जस्ट बारात का ही व्लॉग बनाया है, क्योंकि वलीमे वाले दिन मैं बिल्कुल जो है ना कहते हैं ना मतलब फेड अप हो जाता है, बस थक जाता है, बस अब मुझसे नहीं बन रही वीडियो, बस आज नहीं बना रही, आज रिलैक्स करूँगी। तो मैंने जस्ट बारात का बनाया और नेक्स्ट इंशाल्लाह व्लॉग आपके साथ बारात का ही शेयर करूँगी। यहाँ पे जो है ना हम लोग अपने खाने की चटपटे खाने की तैयारियां कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम खाना वगैरह खाते हैं, उसके बाद फिर मैं मेहंदी लगाने का मेरा प्लान तो था, लेकिन ये कि भाई मैंने मेहंदी लाई मतलब टिश्यू वगैरह सेट किया, लेकिन एंड में सोते मैंने कहा नहीं यार नहीं लगती, नहीं है हिम्मत। तो बस यहाँ पर हम खाना शाना खाएँगे, ये मुन्ने चुन्ने मेरी हेल्प कर रहे हैं खाना रखने में, हम खाना इन्जॉय करें। इसके बाद में अपने जो मैंने आज शॉपिंग की है बच्चों की वो आपको दिखाती हूँ। आई होप आपको पसंद आएगी और आपको कुछ प्राइसेस का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि कमर्शियल मार्केट में क्या प्राइसेस हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि कमर्शियल मार्केट वाकई ही बहुत महंगी है। आप इसके बजाय सदर चले जाओ तो आपको बहुत इजी और कन्वीनियंट भी पड़ जाता है, लेकिन हमें सदर बहुत दूर पड़ता है, तो इस वजह से मैं सदर नहीं जाती। यहाँ पे जी मैंने अपना वो क्या कहते हैं उसको रिंग लाइट वगैरह सेट की है और बेड शेट झाड़ा है, तो बच्चों को मैंने कहा बीच में नहीं आना, मैं वीडियो बना रही हूँ। तो यहाँ पे जो है ना बस मैं आपको थोड़ी सी शर्ट दिखाती हूँ। तीनों के लिए मैंने शर्ट पैंट्स भी ली हैं, और ये मैंने शर्ट ली है फर्स्ट, ये ज़ोरान की शर्ट थी, कुर्ता टाइप शर्ट थी, तो मुझे अच्छी लगी है। मोटे के पेट पे चढ़ती नहीं है तो उसको ज़्यादा यही प्रॉब्लम होता है कि जो है ना मामा थोड़ी सी लूज़ शर्ट और इजीली चढ़ जाए। इसके साथ ये पैंट है, ये भी मैंने ली है, ये सारे की पैंट है, ये इसकी पैंट नहीं है, ये सारे की पैंट है, और ये भी हमने अच्छी मिल गई थी, प्राइस आई थिंक 1400-1500 की पैंट थी। ये शर्ट है सारे की, और ये भी कॉटन स्टफ़ में, सारे कॉटन स्टफ़ है। ये भी ज़ोरान की है, ये भी कॉटन स्टफ़ में है, और ये आरिफ की है। ये शर्ट बहुत अच्छी कन्वीनियंट मिल गई थी, 800 रुपये की शर्ट मिली है और 50% ऑफ में लगी हुई थी। ये भी आरिफ की शर्ट है, ये भी 50% ऑफ में लगी थी। आरिफ के कपड़े मैं ज़्यादा लेती हूँ क्योंकि आरिफ रफली बहुत यूज़ करता है और आरिफ को हर साल छोटे हो जाते हैं माशाल्लाह, ग्रोइंग एज में। तो ये भी आरिफ की शर्ट है, ये भी 800 में हमें शर्ट मिली है, तो बहुत अच्छे मिल गए, तो मैंने फिर इसलिए इसके 3 ले लिए हैं। ये हमने आरिफ सारे का पर लिया था मैंने, तो ये भी थोड़ी सी ठंड है, रात के टाइम ठंड हो जाती है और बारिश भी बताई हुई है, नेक्स्ट स्टेप देखें क्या बनता है। तो इसकी मैंने मोटी शर्ट ली, लेकिन ये हमें थोड़ी सी महंगी पड़ी है, आई थिंक 2500 की ये में पड़ी है। ये मैंने जो पैंट ली है ये मैंने बाहर स्टॉल से लिया, यकीन करें बहुत अच्छी, और मेरे ख्याल में 600 रुपये की शर्ट पैंट है, तो मुझे ज़रा ईजी लगा, मैंने कहा ठीक है यार चलेगी। तो ये मैंने इसकी जूनी की पैंट ले ली है। और नेक्स्ट हम लेंगे जी, ये मुझे मैंने गुजर रही थी शॉप के पास है तो मेरी नज़र पड़ी बैंड पे, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़े फैशन शेशन किया जाए। तो ये मैंने अपना बैंड ले लिया, अच्छा लगा था मुझे, इस पर ये बीड्स भी लगे हुए हैं। ये 100 रुपये को उसने दिया और फिर मैं मांगी उसने 100 रुपये, फिर मैंने भी उसको 100 रुपये दे, तो मैंने कहा चल जान दे। ये मैंने हैंगर्स लिए हैं, यासिर हमेशा कहते हैं छोटे हैंगर से मेरे कपड़े ख़राब हो जाते हैं, फिर मैंने कहा चलो आज बड़े हैंगर लिया था। ये लोहे वाले मैंने हैंगर लिए आयरन वाले, और ये 400 रुपये का, मुझे 480 उसने कहे थे, मैंने कहा चलो भाई जी 400 पकड़ो और बहुत देने, क्योंकि आपकी क्वारंटीन में भी ये बिक गए तो बड़ी बात है। ये मैंने आरी की पैंट ली है, ये आई थिंक 1400 रुपये की मैंने ली है, बहुत अच्छी इसका स्टफ़ है, कलर भी बहुत अच्छा है, और कलर ऐसा है कि हर कपड़ों के साथ ये चल जाता है। और आरिफ के हमेशा मैं कपड़े ज़्यादा लेती हूँ क्योंकि वो कपड़ों को संभालता नहीं है और उसको छोटे हो जाते हैं, उसका ये इशू होता है। हर साल जब भी मैं कपड़े निकालती हूँ, विंटर चेंज करते सीज़न चेंज होता है, कपड़े निकालती हूँ, पहले वाले लगता है किसी और के पहने हुए थे। तो यहाँ पे मैंने आरिफ सब के जूते लिए हैं कुछ, ये मेरे ख्याल में 27 का 2800 का इसका जूता था, और बहुत अच्छा जूता है, फ्लेक्सिबल है। जूते इसके पास ऑलरेडी थे, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो इसका एक्सट्रैक्ट ले लेती हूँ, कोई पता नहीं होता आरिफ का, तो ये कि मैं भी पूरे आए ना आए। तो ये मैंने इसका जूता लिया, बहुत अच्छा है, सॉफ्ट है और फ्लेक्सिबल भी बहुत था। ये कि कॉटन का है, थोड़ा सा कॉटन की जाली होती है ना, जो है ना कमर्शियल मार्केट में जूते बहुत महंगे हैं। तो अब देखें जी आगे क्या बनता है। और ये था मेरा आज का व्लॉग, और ये अब यहाँ पे देखें अपनी अपनी मस्तियों में लगे हुए हैं। चलिए जी अब मेरे हो गया सोने का टाइम, इंशाल्लाह आपसे दोबारा किसी व्लॉग में मुलाकात होगी, किसी रिव्यू में मुलाकात होगी, किसी रेसिपी में मुलाकात होगी। मैं बहुत थक गई, इनको समेट के बस अब लेटूंगी, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।